Hello guys, what's up? I hope you are doing well. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover Ashish. हमने पिछले लेक्चर में बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्सेज थे, रिन्यूएबल रिसोर्स थे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने बात किया था क्या वो रिसोर्सेज जो रिन्यू किया जाए, रिप्रोड्यूस किया जाए, नया बनाया जा सके और रिप्रोड्यूस किया जा सके, दोबारा प्रोड्यूस किया जा सके फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा। उसको हम लोग बोलते थे किसी भी प्रोसेस द्वारा, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, उसको हम लोग बोलते थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। या रिन्यूएबल का एक और नाम था रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। याद रखिएगा क्या नाम था, रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। यहाँ पे हम लोग समझ गए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बात किया था सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स थे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग फर्दर डिवाइड किए थे दो पार्ट में, एक को फ्लो बोल रहे थे, एक को कंटिन्यूअस बोल रहे थे। तो फ्लो उसको कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कंटिन्यूअस उसको बोलेंगे जो इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो, और कंटिन्यूअस हो यानी कि लगातार हो, जैसे कि इसका सोलर एनर्जी हो गया। और फ्लो वाला का एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं रनिंग वाटर हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके आधार पे, ओनरशिप के आधार पे। ओनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज जो हैं कितने टाइप के हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, और यहाँ पे बात करेंगे नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जनरली। तो इंडिविजुअल रिसोर्स में बोला जा रहा है कि वो रिसोर्सेज जो ओन करे प्राइवेटली इंडिविजुअल द्वारा, यानी कि जिस रिसोर्सेज का मालिक खुद कोई व्यक्ति हो निजी रूप से प्राइवेटली, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। बहुत सारे फार्मर्स अगर बात करें तो उनका खुद का जमीन होता है, और वो जो जमीन है वो अलॉटेड है, आवंटित है, यानी कि दिया गया है किसके द्वारा, अलॉटेड है, आवंटित है किसके द्वारा, तो ये जो है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया है किसानों को। तो वो जो है वो जो है दिया गया है, और बदले में उन्हें फार्मर को क्या देना पड़ता है, आपको पेमेंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता है, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू कह सकते हैं, लगान कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, या रसीद वगैरह जो आप कटाते हैं वो कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कि अर्बन पीपल, कुछ तो लैंड हैं, कुछ तो लैंडलेस हैं। फिर अर्बन पीपल की बात करेंगे तो उनके पास प्लॉट होते हैं, घर होते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। प्लांटेशन यानी कि बाग और बगीचा होता है। और कुछ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं पास्चर लैंड होता है, यानी कि चारागाह होता है। यहाँ पे तालाब होते हैं, पानी, वाटर सिनवेल्स, ये सब जो है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, यानी कि खुद व्यक्ति उसका मालिक होता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, आपका कम्युनि इंडिविजुअल रिसोर्स के। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी ओन रिसोर्स की। किसके बारे में बात करेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हम लोग देख लेते हैं गाइज। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स में हम लोग देखेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स जो है, ये जो रिसोर्स हैं जो एसेसिबल हैं सभी मेंबर के ऑफ कम्युनिटी के, यानी कि अगर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा, उस तक पहुंच होगा। अरे विलेज कॉमन्स की बात करें, इसका एग्जांपल में हम लोग देखेंगे विलेज कॉमन्स में यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेजिंग ग्राउंड की, यानी कि गाय भैंस बकरी चरने वाला ग्राउंड। ब्यूरियल ग्राउंड कहने का मतलब शमशान घाट। और विलेज पॉइंट्स हो गया। ये सब जो एग्जांपल है आपका कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, जो आपका कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा गाँव में। अब हम लोग बात करते हैं ये सब अब ये सब हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिए, अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया की जो पब्लिक पार्क है आपका, पिकनिक पार्क है, यहाँ पे हो गया पिकनिक पार्क। और यहाँ ऊपर चले आते हैं, ऊपर आपको प्लेग्राउंड वगैरह मिल गया अर्बन एरिया में। ये सब खुद ब खुद और जो भी लोग वहाँ रहते थे वो रहते हैं अर्बन एरिया में, उन सभी के लिए एसेसिबल है, उन तक सभी सारे लोगों का पहुंच है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल रिसोर्स के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन चलने वाला है गाइज। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें कि जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे रिसोर्स नेशन से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें
कि कंट्री हैज ए लीगल पावर। सर देश जो है, किसी भी देश के पास लीगल पावर होती है, कानूनी अधिकार होती है कि यहाँ तक कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर करेगा, प्राप्त करेगा फॉर पब्लिक गुड, यानी कि सारे लोगों को लाभ के लिए। जैसे कि हम लोग सुनते हैं क्या कि रोड्स जो बनाई जा रही है, कैनाल्स जो बनाई जा रही है, रेलवे जो बनाई जा रही है, ये सब बनाई जाती है उन्हीं जमीनों पे जो इंडिविजुअल के द्वारा है। और एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम याद रखिएगा, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या काम है? इसको सरकार ने पावर दे चुका है, इसको सरकार ने एम्पावर कर चुका है, पावर दे चुका है कि आए भाई, जितने भी अगर रोड्स बनाने की बात है, कैनाल्स बनाने की बात है, रेलवे बनाने की बात है, तो उसको जमीन लेने के लिए आप क्या कीजिए, जमीन को एक्वायर कीजिए। ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है, जमीन को एक्वायर करना। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स हैं, क्या बात कर रहे हैं? मिनरल्स है, मिन मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स हैं, क्या है? वाटर रिसोर्स हैं, वाटर रिसोर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, और लैंड, वो जमीन, जो जमीन है विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत, हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितने भी हैं, और ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक। कितना माइल तक? 12 नॉटिकल माइल तक। और एक नॉटिकल माइल में आपको पता होगा, एक नॉटिकल माइल में होता है 1.85 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर होता है। तो यहाँ 1.852 होता है, तो वहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22.2 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ 12 नॉटिकल माइल लगभग 22.2 किलोमीटर आएगा। और लगभग एक माइल भी होती है यूनिट, जो 14 माइल आती है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया, यहाँ तक हमने समझ लिया। इस सारे चीजों को समझने के लिए हम लोग इमेज कंसीडर करते हैं, उसमें हमें क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी एरिया किसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज देखेंगे, इस इमेज को देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये आपका बेस लाइन है, कोस्टल एरिया है। कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। इस कोस्टल एरिया से अगर आप जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे? 12 नॉटिकल माइल। हाउ मेनी माइल्स? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल्स को हम लोग बोल रहे थे लगभग 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल में हमने अभी बात किया कि 1.852 किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है, ये आपका इसमें जो कोस्टल स्टेट है, यानी कि हमारा अगर इंडिया के करीब है, इंडिया वाला बात कर रहे हैं तो इंडिया, यानी कि कोई भी कोस्टल स्टेट है जिसकी कोस्टल है, वो स्टेट जो है, कोस्टल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो जो कोस्टल स्टेट है, इसमें क्या कर सकता है? लॉ को सेट कर सकता है, कानून बना सकता है, कानून बना सकता है, और उसको रेगुलेट करेगा। और वहां भी जो भी रिसोर्सेज रहेगा उसका यूज करेगा। कोई भी रिसोर्सेज को क्या करेगा? यूज एनी रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्स को वो कोस्टल स्टेट, वो कंट्री जिससे बिलोंग कर रहा है, उसको ये यूज करेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और अगर बात की जाए विदेशों की, मतलब दूसरे कंट्री की, अगर वेसल्स की बात करें, वेसल्स में आपका शिप्स आ गया, कंटेनर आ गया, आपका बोट्स वगैरह आ गया, तो ये सब की अगर बात करें तो उनके पास राइट है। और वो जो राइट है कि भाई आप इनॉन्सेंट पैसेज कर सकते हैं। कैसी पैसेज कर सकते हैं? इनॉन्सेंट माने भोले तरीके से जाइए, इनॉन्सेंट पैसेज कीजिए, मतलब उससे गुजर सकते हैं, उस टेरिटोरियल वाटर से गुजर सकते हैं आप, आपकी शिप्स, आपकी बोट्स गुजर सकती है। बट बशर्ते कि अगर आप जो हैं, आप जो हैं, सबसे पहले समझिएगा इनॉन्सेंट पैसेज को कैसे डिफाइन किया गया है। इनॉन्सेंट पैसेज को डिफाइन किया गया है, आप शांति तरीके से जाइए, और आप ना अगर बात करें इसमें हम लोग, अगर हम लोग इसमें बात करें तो आप जो है उस वाटर से गुजर सकते हैं अपने अभियान के लिए। लेकिन अगर कोई इनॉन्सेंट पैसेज में फिशिंग कोई कर रहा है तो वो गैर कानूनी होगा। फिशिंग इसमें अलाउड नहीं है, उसको पॉल्यूट करना अलाउड नहीं है, और वेपन प्रैक्टिस करना, हथियार वगैरह का प्रैक्टिस करना, ये भी अलाउ नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें जासूसी करना, स्पाइंग करना, ये भी अलाउ नहीं है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, टेरिटोरियल वाटर में ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। अगर आप सबमरीन ले जा रहे हैं, दूसरे देश अगर सबमरीन ले जा रही है, क्या ले जा रही है? सबमरीन ले जा रही है, सबमरीन ले जा रही है, पनडुब्बी ले जा रही है, या और भी चीज जो अंडर वाटर व्हीकल्स, यानी कि वैसी व्हीकल्स जो अंदर चलती है,
वो व्हीकल्स ले जाई जा रही है, तो वो व्हीकल्स को ले जाने से पहले उसको पहले तो सरफेस पे क्या करना पड़ेगा, सरफेस पे उसको नेविगेट करना पड़ेगा, सरफेस पे चलना पड़ेगा, और सरफेस पे चलना है और साथ ही साथ उसको अपना फ्लैग दिखाना होगा, नहीं तो वो उस जिस कोस्टल एरिया वाला कुछ एक्शन, कोस्टल स्टेट उस पे एक्शन लेगा और उसे गैर कानूनी समझा जाएगा। और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के अनुसार ये होती है, यूनाइटेड नेशन वाला ये सब गैर कानूनी समझेंगे और इस पे एक्शन लिए जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए कि टेरिटोरियल वाटर क्या है। अब अगला अगर हम बात करें, अगला अगला फर्दर हम लोग फर्दर फर्दर 12 नॉटिकल माइल, फर्दर यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक हो गया, जिसको टेरिटोरियल वाटर कह रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं। ये जो कंटिग्यूअस जोन है उसमें जो जिस इंडिया है, तो इंडिया से अगर सटा हुआ है 12 नॉटिकल माइल, तो उससे अगर बात करें तो एक कंटिन्यूअस जोन में आपका चार एरिया हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। पहला है कस्टम, कस्टम यानी सीमा शुल्क, यानी कि बाउंड्री वाला, और टैक्सेशन, कोई भी टैक्सेशन ले सकते हैं, कस्टम हो सकते हैं। और इमाइग्रेशन, अप्रवासी पर कानून बना सकते हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आते हैं इमाइग्रेंट के रूप में, उन पे आप कानून बना सकते हैं। और क्या है, तीसरी चीज जो है आपका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड आप कानून बना सकते हैं कंटिन्यूअस जोन पे। उसके बाद जो आता है आपका यहाँ से आपका कोस्टल प्लेन से 200 नॉटिकल माइल, 200 माइल बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल और लगभग 370 किलोमीटर होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके हैं, आप अपना रिसोर्सेज को यूज। गाइस, तो हम लोग ने उतना बात किया, अब आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि टेरिटोरियल वाटर क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, कंटिग्यूअस जोन क्या है। तो अभी जितने भी मिनरल्स थे, पॉलिटिकल बाउंड्री थे, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये सब कोस्ट से टेरिटोरियल वाटर उनको बोला जाता था। एंड रिसोर्सेज जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उसी नेशन से बिलोंग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्स की। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करते हैं रिसोर्सेज के, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक क्या कहलाती थी? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाती थी। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर अगर बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई सी। क्या बोलते हैं? हाई सी। फिर से उसको हम लोग एक बार दूसरी इमेज से हम लोग उस सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये आपका देखिए इंडिया है, प्यारा सा हमारा इंडिया है। इस इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया के ये जो आपका एरिया दिया हुआ है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे लक्षद्वीप वाला भी पार्ट लिया गया है और इधर आपका अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट लिया गया है। अगले इमेज की बात करते हैं हम लोग। अगले इमेज में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का, ये आपका पूरा वर्ल्ड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया हुआ है कि यहाँ तक बिलोंग करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इमेज में देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर बात करें इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडिया में अगर हम बात करें कि इधर है वेस्ट कोस्ट, इधर है ईस्ट ईस्ट कोस्ट, इधर है वेस्ट कोस्ट, इधर है ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका लाइन दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया हुआ है और इसमें श्रीलंका पे लागू नियम नहीं होता है। श्रीलंका पे नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रहे। और यहाँ पे हम लोग समझ गए। यहाँ पे अगर इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए अलग से डिफाइन किया गया है अंडमान एंड निकोबार को, तो ये आपका ये एरिया हो गया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जूम आउट कर देते हैं, ध्यान दीजिए आगे। यहाँ तक हो गया। अब एक और इमेज हम लोग देख लेते हैं जिससे और माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि सारी चीजें थी क्या। हमें एक वर्ड टर्म समझ लेते हैं कि कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है। कंटिनेंटल शेल्फ है जैसे कि हमारा प्यारा सा इंडिया है, हमारा सब प्यारा सा इंडिया है, तो ये जो आपका कोस्टल एरिया है, कहीं ना कहीं आपका ये कोस्टल एरिया
कहाँ होगा, ओशियन में प्रोट्रूड होगा, एक्सप्लोड होगा, ओशियन तक फैला होगा। तो ये जितना दूर तक फैला होगा उस सारे वाले लैंड को हम लोग कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और ये तो हमने बात किया ही, और उसी उसी से हमने उसी को हम लोग यहाँ से बेस लाइन डिसाइड करते हैं। और अगर हम बेस लाइन, ये वाला बेस लाइन हो गया, इस बेस लाइन से अगर बात करें कितनी दूर, 12 नॉटिकल माइल, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेरिटोरियल वाटर। और इससे फर्दर 12 है, यानी कि यहाँ से 24, तो कंटिन्यूअस जोन। फिर यहाँ से हम लोग कोस्टल प्लेन से तो 100, तो 200 बात करते हैं, 200 नॉटिकल माइल तो एक्सक्लूसिव है। और इससे बाहर करेंगे तो हाई सी, क्या बोलेंगे, हाई सी या ओपन ओपन ओशियनिक एरिया बोलेंगे। तो यहाँ तक हमने ने बात कर लिया गाइज। अब हम लोग इसको हटा देते हैं सारे चीजों को, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे। तो हमारे यहाँ डिस्कशन हम समझे इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रेगुलेट करते रहते हैं इसके बारे में। और ओशियनिक एरिया जो 200 नॉटिकल माइल के बाद उसको हम लोग क्या बोले थे, हाई सी बोले थे। वो हाई सी कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के करेंस के। और वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल सी बेड। क्या नाम है? इंटरनेशनल सी बेड। इससे रिलेटेड उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल सी बेड। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन ओशियन में, हमारा प्यारा सा इंडिया है, इंडियन ओशियन में अगर 200 नॉटिकल माइल बात करें, 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड बात करें, यानी कि हाई सी में बात करें, तो उस हाई सी में हमें क्या मिला हुआ है, इंटरनेशनल सी बेड से कंकरेंस मिला हुआ है, सारे की सहमति से मिला हुआ है कि आप मैग्नीज नोडिल को क्या करें, निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।